मेरा नाम माला है और मैं 20 साल की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहती हूँ। मेरे भाई का नाम राजेश है। मेरी माँ को मेरे भाई पर बहुत गर्व था, जैसे कि हर माँ को अपने बेटे पर होता है। लेकिन मेरी माँ तो मेरे भाई की अक्सर झूठी तारीफें करती थी, इतनी कि असल जिंदगी में वह उतना अच्छा इंसान भी नहीं था। जब उसे गुस्सा आता तो वह माँ से भी तेज आवाज में बात करता और मुझे आगे पढ़ने से भी मना कर दिया था। लेकिन मेरी माँ ने जिद की और कहा कि अगर मैं 12वीं के बाद घर बैठ जाऊंगी तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे और हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि आजकल सभी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मेरे भाई की पूरे मोहल्ले में इज्जत थी, लेकिन लोग उससे डरते भी थे। एक बार मोहल्ले की एक लड़की के पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे, तो मेरे भाई ने उनकी पिटाई कर दी थी। इसीलिए सब लोग मेरे भाई को इज्जत देते थे और उसे बहादुर मानते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ी, वह बिगड़ता गया। उसने बुरी आदतें अपना लीं, सिगरेट पीने लगा और देर रात शराब पीकर घर लौटने लगा। हमें उसके कई उल्टे सीधे कामों के बारे में पता नहीं था। मां को यह लगता था कि उसकी शादी करा देंगे तो वह सुधर जाएगा। उनके अनुसार शादी से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और पत्नी आ जाएगी तो वह उसे बाहर जाने से रोक लेगी। लेकिन यह सोच गलत थी। शादी किसी के सुधार का तरीका नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी है जो एक समझदार इंसान पर ही डालनी चाहिए। कुछ समय बाद मेरे भाई की शादी हो गई और भाभी हमारे घर आ गई। उनकी शादी के बाद भाई में कुछ बदलाव दिखा, लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि भाभी हमसे बहुत कम बात करती थी। मुझे लगा कि कम बोलने वाली भाभी ठीक है, लेकिन वह हर समय डरी सहमी रहती थी। मैंने मां से कहा कि कहीं भाई उनसे लड़ाई तो नहीं करता, पर मां ने कहा कि ऐसा नहीं है। मां के मुताबिक हमारे घर के पुरुष अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और मेरा भाई तो भाभी का सच्चा आशिक है। जब वह 12 साल का था, तब भी शादी के लिए मुझसे कहता था। मां हर समय भाई की तारीफ करती और बताती कि पूरे मोहल्ले में उससे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ जरूर थी। एक दिन मैंने देखा कि भाभी रात में भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी बच्चे को कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। उनके सिर का पल्लू गिरा हुआ था और वह चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। आज भाभी ने नया सूट पहना हुआ था और नहा धोकर तैयार हुई थी। बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वह रो क्यों रही हैं और कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं, तो भाभी ने कहा कि उनकी आंख में कुछ चला गया है, इसलिए आंसू आ गए। मुझे यकीन था कि वह रो रही थी। मैंने उनसे फिर पूछा कि इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी हैं जबकि भाई अंदर है। भाभी ने बस इतना ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हूं। मुझे लगा कि भाभी मुझसे कुछ छिपाना चाह रही हैं, इसलिए मैं वहां से चली गई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। किचन से भाई का कमरा साफ दिखाई दे रहा था और मैंने देखा कि भाभी अभी भी वहीं खड़ी हैं। जब तक मैंने सब्जी बनाई, रोटियां बनाई और खाने में कुछ मीठा भी बनाया, तब तक भाभी वहीं खड़ी रहीं और मुझे देखती रहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह क्यों रो रही हैं जबकि भाई कमरे के अंदर था। भाई के कमरे का दरवाजा खुला था, बस पर्दा लगा हुआ था। भाभी तो नहा धोकर इतनी सुंदर लग रही थी कि भाई को उन्हें कमरे के बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो भाभी वहां नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह रात भर बाहर खड़ी क्यों थी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस तरह 2 दिन और निकल गए। फिर एक दिन भाभी हमारे साथ बैठी थी, तभी भाई का फोन आया। उसने कहा कि वह रात का खाना घर पर नहीं खाएगा। आमतौर पर भाई चाहता था कि भाभी उसके साथ ही खाना खाए, लेकिन आज वह नहीं आ रहा था और भाभी को बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आज आप हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। जैसे ही भाभी हमारे साथ बैठी, मेरी मां ने कहा, इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? तुमने कहीं चूहा तो नहीं मारा? मैंने कहा, अभी तो सब जगह पोंछा लगाया है, पता नहीं बदबू कहां से आ रही है। भाभी ने सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी खाना खाकर उठकर चली गई। उनके जाते ही बदबू भी चली गई।
माँ ने कहा, लगता है बदबू उसी के पास से आ रही थी, लेकिन ये तो ऐसी नहीं थी, फिर गंदी होकर क्यों घूम रही है? मैंने माँ से कहा, किसी से ऐसा पूछना ठीक नहीं है, भाभी बुरा मान जाएंगी, हो सकता है उन्हें नहाना पसंद न हो। माँ ने कहा, क्यों नहीं पसंद होगा, ये जून का महीना है, गर्मियों में तो रोज नहाना चाहिए, खासकर नई नवेली दुल्हन को तो और भी सफाई से रहना चाहिए। आदमियों को साफ सुथरी औरतें पसंद होती हैं। जब तेरी शादी हो तो तू भी रोज नहाकर साफ सुथरी रहना। माँ ने इतना कहकर तय किया कि वह भाभी से बात करेंगी। मैं नहीं जानती कि माँ ने जाकर भाभी से क्या कहा और उन्हें यह बात कैसी लगी, पर अगले दिन मैंने देखा कि भाभी फिर भी नहीं नहाई थीं। अब उन्हें 4 दिन हो गए थे नहाए हुए। उसी सुबह मैंने देखा कि भाभी ने हाथ में सोने की नई चूड़ियां पहन रखी थीं। भाभी का सारा सामान माँ ही और मैंने ही खरीदा था और शादी के बाद से भाभी कहीं बाहर भी नहीं गई थीं। मैं उनके पास गई और पूछा, ये चूड़ियां कहाँ से आईं? भाभी ने कहा, सुबह तुम्हारे भाई ने दी हैं, पर वह खुश नहीं लग रही थीं। मैंने कहा, वाह, लगता है भाई आज बहुत खुश है, उपहार देने से प्यार बढ़ता है। भाभी ने हल्की आवाज में कहा, हाँ, अभी तो मूड अच्छा है, पर रात तक कुछ पता नहीं कि कब खराब हो जाए। मैंने पूछा, क्यों, क्या तुमने उनकी कोई बात नहीं मानी? तो भाभी बोली, कुछ नहीं। भाभी परेशान लग रही थीं, जैसे कोई इंसान गुनाह करने से पहले बेचैन होता है। थोड़ी देर बाद वह नहाने चली गई। मैंने सोचा, अच्छी बात है, इसमें ऐसा क्या है जिससे कोई गुस्सा हो। नहाकर भाभी बहुत खूबसूरत लग रही थीं और उन्होंने अच्छा सूट पहन रखा था। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन खुश थी कि वह समझ जाएंगी कि अगर वह साफ सुथरी और ताजगी से रहेंगी तो सभी उनकी तारीफ करेंगे और खुश रहेंगे। मैंने देखा कि मेरी भाभी जब भी नहा धोकर तैयार होती थीं तो भाई उन्हें अपने कमरे से बाहर ही खड़ा रखते थे। इस बार जब मैं उनके पास गई तो वे बहुत रो रही थीं। मैंने उनसे पूछा, भाभी, आप क्यों रो रही हैं? भाभी ने जवाब दिया, तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने फिर पूछा, आप कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं और क्यों रो रही हैं? भाभी बोली, एक दिन तुम खुद समझ जाओगी कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इतना कहकर वे और ज्यादा रोने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खेत की ओर ले जाकर कहा, आज मुझे सब कुछ बताइए कि यह सब क्यों हो रहा है और आप कमरे के बाहर ही क्यों खड़ी रहती हैं। भाभी ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई शराब पीता है? मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है, लेकिन माँ कहती थी कि शादी के बाद भाई ये सब छोड़ देगा। भाभी बोली, क्यों छोड़ेगा, वह आज भी रोज शराब पीता है। मैंने कहा, ठीक है, पर शराब पीने का इस बात से क्या संबंध है कि आप कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं? भाभी ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे यहीं खड़ा रहने दो। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि भाभी ने नहाना ही छोड़ दिया और उनके शरीर से बदबू आने लगी। गर्मी का मौसम था और जो भी 3-4 दिन न नहाए उससे बदबू तो आएगी ही। जब भाभी माँ के पास आकर बैठती तो माँ अपनी नाक पर दुपट्टा रख लेती या हाथ से ढक लेती थीं। मैंने माँ से इशारा करके कहा कि ऐसा ना करें, भाभी को बुरा लगता होगा। माँ ने कहा, आखिर इसे नहाने में दिक्कत क्या है? इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है क्या? माँ की इस बात से भाभी परेशान और शर्मिंदा सी दिखने लगी। मैंने देखा कि जब भी भाभी नहाती थीं, भाई उन्हें कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर देता था और जिस दिन भाभी नहाती नहीं थीं, भाई उनका बहुत ध्यान रखता था, उनके लिए उपहार लाता था और रात को उनके लिए आइसक्रीम भी लाता था। भाई उनका इतना ख्याल रखता, जबकि जिस दिन भाभी नहाकर अच्छे कपड़े पहन लेती, भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता। माँ तो कहती थी कि आदमियों को साफ सुथरी औरतें पसंद होती हैं जो अच्छी तरह तैयार हों और खुशबू लगाती हों। मेरी भाभी तो सुंदर थीं, गोरी रंगत पर हर रंग का सूट अच्छा लगता था। लेकिन यह क्या अजीब बात थी कि जिस दिन भाभी अच्छी तरह तैयार होती, भाई उन्हें कमरे से बाहर कर देता था और जिस दिन उनके शरीर से बदबू आ रही होती,
भाई उनके नखरे उठाता और उपहार लाता। मुझे अब इस बात पर शक होने लगा था कि आखिर घर में यह सब क्या हो रहा है। एक दिन भाभी से पूछ रही थी तो वे कहने लगीं, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद मुझे सही मौका भी मिल गया। सुबह सुबह भाभी के मायके से फोन आया कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। माँ घर पर नहीं थीं, वे मौसी के घर गई हुई थीं। भाभी ने मुझे फोन करके कहा, तुम्हारा भाई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। जब वो घर आए तो उसे बता देना कि मैं अपनी मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण मायके जा रही हूं, नहीं तो तुम्हारा भाई मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। मैंने कहा, क्यों भाभी, मायके जाना क्या गलत है? भाभी ने कहा, नहीं, लेकिन बिना बताए जाना गलत है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, आप चिंता मत करें, मैं सब बता दूंगी। जल्दीबाजी में भाभी अपने कमरे का ताला लगाना भूल गई। उनके जाते ही मेरे मन में एक योजना आ गई कि मुझे क्या करना है। जब भाई घर आया तो वह सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे के बाहर पर्दा गिरा हुआ था, क्योंकि माँ ने भाई से कहा था कि घर में जवान बहन है, इसलिए पर्दा गिराकर रखा करो। भाई कमरे में चला गया और जोर से आवाज देने लगा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैंने जल्दी से भाभी के कपड़े पहन लिए, चप्पल भी उनकी ही पहनी और उनके जैसे गोरे रंग का फायदा उठाते हुए पर्दे के आगे खड़ी हो गई, जिससे भाई को सिर्फ मेरे पैर ही दिखें। मैंने सोचा, अब मैं सच का पता लगाऊंगी। जैसे ही भाई ने देखा कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूं, उसने अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। भाई बोला, अरे फिर से नहा ली, बड़ी साफ सुथरी बनती फिरती है। अगर नहीं नहाएगी तो क्या होगा? तेरा रंग काला हो जाएगा, तेरे हाथ पैर काले पड़ जाएंगे। बड़ी पूजा पाठ वाली बनी रहती है ना। उसने अचानक एक चीज उठाई और मेरे पैरों पर फेंकी। फिर गुस्से में बोला, आज तुझे समझाऊंगा, जब मैंने मना किया है तो क्यों नहाती है? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया और अब मुझे समझ आया कि भाभी क्यों रोज नहीं नहाती थीं। भाई उन्हें रोकता था और उन्हें नहाने के लिए डांटता था, लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि भाभी के नहाने से उसे क्या दिक्कत हो सकती थी। फिर भाई और भी गुस्से में आ गया और गालियां देने लगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, पर्दा हटाया और सीधा कमरे में चली गई। मुझे देख भाई के होश उड़ गए। उसके हाथ में कुछ अजीब सी चीज थी जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसने मुझसे कहा, तू यहां अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही है? भाभी कहाँ है? मैंने जवाब दिया, भाभी अपनी माँ के पास गई हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, ये क्या गंदी चीज खा रहे हो? घर में इतना अच्छा खाना है। भाई ने सर झुका लिया और पूछा, क्या तुमने सब सुन लिया? मैंने कहा, हाँ, सारी बातें। आखिर आप भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? भाभी इतनी अच्छी हैं और आप उन्हें नहाने पर क्यों रोकते हैं? भाई मेरी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, जब मैं 4 साल का था तब हमारे घर में बहुत गरीबी थी। पापा हमारे साथ नहीं थे और हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पढ़ाई लिखाई कम होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला। इस गरीबी से तंग आकर एक दिन मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, एक टोटका कर ले, तेरे पास दौलत की कमी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए तुझे गंदी चीजें खानी होंगी, गंदगी में रहना होगा और नहाना नहीं होगा। शादी के बाद अपनी पत्नी से भी कहना कि वो नहाए नहीं और गंदी चीजों में ही रहे। बाबा ने मुझे एक मंत्र भी बताया। भाई ने आगे कहा, मैंने बाबा की बात मानी और जैसा उसने कहा करने लगा। इसके बाद हमारे पास सच में पैसे आने लगे और ये घर भी उसी पैसे से बना है। भाई की बात सुनकर मैं सन्न रह गई। आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खरीद न सकूं। तुम खुद ही बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है या ये कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी पत्नी मेरी बात मानेगी या नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी से भी कहता हूं कि वो गंदगी में ही रहे, लेकिन वो कुछ दिन तो माने रखती है, फिर कहती है कि वो गंदी नहीं रह सकती, पूजा करनी होती है और नहा लेती है। इसी बात पर हमारा झगड़ा होता था, क्योंकि मैं मानता था
कि अगर हम सफाई से रहने लगे तो मेरे पास जो दौलत है वो आनी बंद हो जाएगी। ये बातें सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, भाई आप ये कैसी उल्टी सीधी बातों में पड़े हुए हैं। आपको मेहनत का फल मिल रहा है, इसीलिए आपके पास पैसे हैं। ईश्वर ने सबके लिए खाने का इंतजाम किया है और जो मेहनत करता है उसे इसका फल जरूर मिलता है। सफाई तो बहुत जरूरी है। आप ये सब गलत कर रहे हैं और एक दिन इसकी सजा मिलेगी। आप ये सब छोड़ दीजिए और ये गंदी चीजें खाना भी बंद कर दीजिए। मैंने वो सारी गंदी चीजें उठाकर कूड़े में फेंक दी और भाई को बहुत समझाया। भाई ने फिर कहा, अगर मैंने ये सब छोड़ दिया और हमारे घर में गरीबी आ गई तो तुम्हारा और भाभी का क्या होगा? वैसे भी अब वो मां बनने वाली है, आज ही उसने ये खबर दी है। मैंने भाई से कहा, कुछ नहीं होगा, ईश्वर हमारे साथ है। आप मुझ पर भरोसा करें और ईश्वर से माफी मांगे। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। मैं उसकी छोटी बहन थी और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात मान ली, नहाए, साफ सुथरे हुए और पूजा पाठ करने लगे। जब भाभी वापस आईं और उन्होंने भाई को पूजा करते देखा तो वो हैरान रह गई। भाभी ने मेरी ओर देखा और मैंने इशारे में कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे भाई ने सारे गंदे काम छोड़ दिए और एक अच्छे इंसान बन गए। अब भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी और हमारे घर का माहौल भी अच्छा हो गया था। कुछ समय बाद हमें खुशखबरी मिली कि जिस व्यक्ति के साथ भाई पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उन्हें विदेश में नौकरी मिल गई और उन्होंने अपना सारा कारोबार भाई के हवाले छोड़ दिया। इस तरह सारे गंदे काम छोड़ने के बाद भी भाई को मुनाफा ही हुआ। तब भाई ने कहा, सच है, रोटी देने वाला ईश्वर ही है। उन्होंने दिल से माफी मांगी और अब भाई हमेशा साफ सुथरे रहते थे। भाभी एक प्यारे बेटे की मां बन चुकी थी और हम सब मिलकर बहुत खुश थे। लेकिन मैं आज भी सोचती हूं कि वो तांत्रिक जिसने भाई को इस रास्ते पर लगाया था कितना बुरा इंसान था। सच है कि ऐसे टोटके होते हैं जिनमें गंदगी में रहना, गंदी चीजें खाना और पूजा पाठ छोड़ना शामिल होता है। लोग इन टोटकों में उलझ जाते हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रोटी देने वाला तो ईश्वर ही है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि किसी भी तांत्रिक के बहकावे में आकर ऐसा कोई गलत काम न करें। अगर हम मेहनत और सच्चे दिल से काम करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।